आज़ाद भारत में अगर किसी महिला को फांसी होगी तो वो शबनम होगी। जी हाँ, इस मामले में एक बार फिर नई अपडेट सामने आई है कि आज़ादी के बाद पहली बार किसी महिला को अगर फांसी होगी तो वो महिला अमरोहा के बावनखेड़ी गांव की रहने वाली शबनम होगी। जी हाँ, परिवार के 7 लोगों का कत्ल उसने अपने आशिक के साथ मिलकर किया था। ये मामला जिस वक्त सामने आया था रूह कांप गई थी। इस कदर वहशतनाक ये मामला था। ये मामला शबनम और सलीम के बेमेल इश्क की खूनी दास्तां है जो फांसी के फंदे के एकदम करीब पहुंच गई है। 14 अप्रैल 2008 की रात को प्रेमी सलीम के साथ मिलकर माता पिता और मासूम भतीजे समेत परिवार के 7 लोगों का कुल्हाड़ी से गला काटकर कत्ल करने वाली शबनम के लिए फांसी देने के लिए मथुरा ज़िला कारागार का फांसी का घर तैयार हो गया है। फांसी घर तैयार हो गया है। फांसी पर लटकाने के लिए बक्सर से मनीला सन के फंदे वाले 2 रस्से मंगाए गए हैं। मेरठ से जल्लाद पिछले वर्ष फांसी घर का निरीक्षण करने भी आया था। हालांकि अभी फांसी की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन शबनम को अगर फांसी होती है तो ये आज़ाद भारत का पहला मामला होगा। इस मामले में उसने किस तरह से इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया था वो सब कुछ आपके सामने रखें। उससे पहले ज़रा इस मामले में क्या क्या पेचीदगियाँ रहीं और कितनी बार सुनवाई हुई, क्या हुआ, इस पर गौर करते हैं। शबनम सलीम के केस में करीब 100 तारीख़ों तक जीरें चली। इसमें 27 महीने लगे। फैसले के दिन जज ने 29 गवाहों के बयान सुने। 14 जुलाई 2010 को जज ने दोनों को दोषी करार दिया था। अगले दिन 15 जुलाई 2010 को जज S.A. हुसैनी ने सिर्फ 29 सेकंड में दोनों को फांसी की सज़ा सुना दी थी। इस मामले में 29 लोगों से 649 सवाल किए गए। 160 पन्नों में फैसला लिखा गया। 3 जजों ने पूरे मामले की सुनवाई की। दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था। राष्ट्रपति ने भी दोनों की दया याचिका खारिज कर दी। अब 13 साल बाद उन्हें फांसी होगी। तारीख मुकर्रर नहीं है, लेकिन तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर इस महिला जिसका नाम शबनम है और उसके आशिक सलीम ने ऐसा क्या किया था कि जिससे इंसान की रूह कांप जाए। जिस वक्त ये मामला सामने आया था हर कोई हैरत ज़दा था, और किस तरह से इस लड़की ने जिसका नाम शबनम है उस वक्त ड्रामा किया था कि किसी को शक ना हो। लेकिन कहते हैं कि इंसान जो करता है उसकी करनी का फल उसको भुगतना है, और उसने अपने घर वालों के खून किया था। कितने दर्दनाक तरीके से उसने उस घटना को अंजाम दिया था, उसको सोचकर भी रूह। और सबसे बड़ी बात आपको यहाँ ये बता दें कि उस घटना के बाद से उस गांव में किसी ने भी अपनी बच्ची का नाम शबनम नहीं रखा है। जी हाँ, मीडिया ने जब वहाँ जाकर बात की थी कुछ वक्त बाद, क्योंकि ये ट्रायल चल रहा था, तब वहाँ लोगों ने कहा कि जब से ये मामला हुआ तो शबनम नाम से इतनी नफ़रत हो गई कि किसी ने अमरोहा के बावनखेड़ी में अपनी बच्ची का नाम शबनम नहीं रखा, क्योंकि शबनम एक ऐसा नाम बन चुका था। जब ये मामले का खुलासा हुआ हर कोई हैरत ज़दा था, अफसोस में था और सोच रहा था कि क्या कोई इतना भी गिर सकता है इतने वहशतनाक तरीके से किसी कत्ल की वारदात को, वो भी अपने घर के लोगों को किस तरह दर्दनाक तरीके से इस लड़की ने, इस महिला ने कत्ल किया था। दरअसल ये एक बेमेल इश्क की कहानी इसे कह सकते हैं। जी हाँ, शबनम MA पास थी, वो शिक्षा मित्र बनी थी। इसी दौरान गांव के ही 5वीं पास सलीम से उसको मोहब्बत हो गई। मोहब्बत में वो ऐसी डूबी कि उसे सलीम के अलावा कुछ और नज़र नहीं आता था। जब शबनम के परिवार वालों को इस बात का पता चला तो उन्होंने उसको समझाया कि वो 5वीं पास है, दूसरी बात बिरादरी भी अलग है, तुम क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रही हो, तुम MA पास हो, शिक्षा मित्र बन चुकी हो, फिर भी अपनी ज़िंदगी ऐसे आदमी के लिए ख़राब कर। लेकिन उस पर तो ऐसा भूत सवार था मोहब्बत का जुनून, इसे मोहब्बत नहीं कहेंगे, एक दीवानगी, एक जुनून ऐसा सवार था उसके पास कि वो उसको कुछ नहीं सूझता था।
शौकत अली उसके पिता का नाम था। शबनम के पिता का नाम शौकत अली था। उनको पता चला तो उन्होंने उसे समझाया कि गलत है। शबनम ने भी कहा कि उसकी सलीम से शादी करवा दी जाए, लेकिन सलीम अलग बिरादरी का था, इसलिए घर वालों ने निकाह ना कराने की बात कही थी। यहीं से शबनम का दिमाग ठनका, उसके दिमाग में शैतानियत आई और उसने अलग रास्ता अख्तियार करने की सोची। वो सलीम से छिप छिप कर बाहर तो मिलती ही रही, रात में उसे घर भी बुलाती। घर वालों को पता ना चले इसलिए वो अपने माँ बाप को और बाकी घर के सभी लोगों को नींद की गोलियां दे देती और उसके बाद वो सलीम को अपने घर में बुला लेती। जब नींद की गोलियों से के नशे से परिवार के लोग बेहोश हो जाते तो शबनम रात को आशिक सलीम को घर बुला लेती, लेकिन कभी कभी उसका यह पैंतरा फेल भी हो जाता। और अपने आशिक सलीम से शबनम को दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और उसने एक दिन ऐसे खौफनाक काम किया कि वाकई बहुत ही घिनौना काम। उसने सोच लिया कि अब जो भी उसकी राह में रोड़ा है उसे वो हटा देगी। उसने सलीम के साथ मिलकर पूरे परिवार को ठिकाने लगाने का प्लान बना लिया। 14 अप्रैल 2008 की रात को भी उसने अपने घर वालों के खाने में नींद की गोलियां मिला दी, इससे वे बेहोश हो गए। इसी बीच सलीम भी उसके पास आ गया। उस दिन शबनम की फुफेरी बहन राबिया घर आई हुई थी। रात में मौका पाकर शबनम और सलीम ने मिलकर पहले शौकत, अपने बाप शौकत, माँ हाशमी, भाई अनीस, राशिद, भाभी अंजुम, फुफेरी बहन राबिया का गला काट दिया। 10 महीने के भतीजे अर्श पर भी उसका दिल नहीं पसीजा। उसने अर्श का भी गला घोंटकर उसको मौत की नींद सुला दिया और उसके बाद वो सातों को मारकर रात भर लाशों के बीच बैठी रही। वारदात को अंजाम देने के बाद सलीम रात में ही फरार हो गए, लेकिन शबनम सातों लाशों के बीच बैठी रही। जैसे ही सुबह हुई तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। उसने झूठी कहानी लोगों को सुनाई। उसने बताया कि कुछ बदमाशों ने उसके पूरे परिवार का कत्ल कर दिया। शबनम के शरीर पर एक भी घाव नहीं था। यहीं से शक की सुई उसकी ओर घूमी। वारदात के चौथे दिन पुलिस ने शबनम और सलीम को हिरासत में ले लिया। दोनों से सख्ती से पूछताछ गई। पहले वो पुलिस को गुमराह करने लगे, लेकिन उन्होंने वारदात को फिर कबूल कर लिया। सलीम ने कत्ल में इस्तेमाल कुल्हाड़ी पुलिस को दे दी। उस वक्त जब ये मामला सामने आया था तो हर तरफ एक हड़कंप मच गया था। और चूंकि शबनम ने जो रात भर का ये ड्रामा किया था कि बदमाश घर में घुस गए, ये घुस गए, वो घुस गए, जब पुलिस आई तो पुलिस ने तफ्तीश की तो सब शबनम की तरफ थे, क्योंकि उस वक्त शबनम एक पीड़ित नज़र आती थी। उसने ढोंगी इस तरीके से किया था। जब पुलिस ने घर में तफ्तीश की तो उस दौरान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दौरान पुलिस को घर के अंदर एक डब्बे के अंदर एक सिम मिला था। उसने उस सलीम को उसने पुलिस ने जब उस सिम को देखा और उसको पुलिस ने जांच पड़ताल की तो उस सिम से अपने आशिक को कॉल की गई थी। शबनम ने कॉल की थी और सिम छिपा दिया था। दूसरी बात, शबनम की तबीयत अचानक 1-2 दिन बाद कुछ बिगड़ गई। जब बिगड़ गई तो उसको अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि शबनम प्रेग्नेंट है। तो ये बात काफ़ी, क्योंकि शबनम की शादी नहीं हुई थी तो सब हैरान हो गए कि शादी नहीं हुआ, प्रेग्नेंट। तो पुलिस का शक यहीं से वो होता चला गया। लेकिन अब मामला ऐसा था कि हर किसी का जो सहानुभूति थी, जो ड्रामा शबनम कर रही थी, उस पर यकीन आ रहा था सबको। तो पुलिस ने बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रख रही थी। लेकिन जैसे ही ये बात खुली कि शबनम प्रेग्नेंट है तो पुलिस ने फिर उससे पूछताछ की, लेकिन ज़्यादा पूछताछ नहीं कर सकती थी पुलिस, इसलिए अब उसने उस सिम के ज़रिए सलीम को उठाया। और सलीम को जब पुलिस ने उठाया, उससे पूछताछ की, पता लगा सलीम 5वीं पास, शबनम MA और शिक्षा मित्र, और दोनों की मोहब्बत। तो सब कुछ कहानी सामने आ गई। और हाँ, शबनम जो प्रेग्नेंट थी, जब उसको सज़ा हुई, वो जेल में गई तो वहाँ पर उसने एक बच्चे को जन्म दिया। लेकिन कानूनी रूप से कुछ वक्त तक ही बच्चा माँ के साथ जेल में रह सकता है, क्योंकि गुनाह माँ ने किया था, बच्चे ने नहीं। तो बच्चे को क्यों सज़ा दी जाए? अब बच्चे को ये कहा कि किसी संस्था को दे दिया जाएगा, सरकार उसे किसी संस्था को सौंप देगी। तो शबनम बहुत ही होने लगी। तो उस बच्चे को लेने शबनम का एक मित्र पहुंचा था। जी हाँ, ये वो मित्र था जिसकी फीस किसी जमाने में शबनम ने भरी थी और ताज़ा अपडेट के मुताबिक वो बच्चा उसी के पास है। तो शबनम ने
उसका नाम लिया था और कहा था कि ये बच्चा मैं उसको देना चाहती हूं। और जब वो उस बच्चे को लेने पहुंचा था तब शबनम ने मना कर दिया, लेकिन जब वक्त पूरा हुआ और कहा कि अब ये बच्चा जेल में नहीं रहेगा, तब शबनम ने कहा कि उसको बुलाया जाए, मैं बच्चा उसको देना चाहती हूं। वो बच्चे को लेकर चले गए और बताया जाता है कि बच्चा बहुत ही अच्छी तरीके से उन लोगों के साथ रह रहा है। लेकिन शबनम ने जो किया था वो बहुत ही गलत था। एक गलत क्या था, एक ऐसा घिनौना काम था कि जिसकी शायद कितने बुराई के अल्फाज हैं वो भी इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं। और शायद फांसी की सज़ा भी शबनम जैसी औरत के लिए एक कम ही होगी। बहुत लोगों का ये मानना था कि फांसी जैसी सज़ा भी ऐसी औरत के लिए कम है कि जिसने अपने माँ बाप और इस तरीके से। और हाँ, इसमें एक और बात, जब सलीम कुल्हाड़ी लेकर के सबको कत्ल कर रहा था, क्योंकि सबको नींद की गोलियां खिलाई गई थी, सब नशे में थे, नशे में बेसुध पड़े थे, तो वहीं वो जो उसका 1.5-2 साल का भतीजा अर्श था, तो उसको चूंकि कुछ नहीं दिया गया था तो उसकी आंख खुल गई, वो रोने लगा, कुछ करने लगा, तो सलीम कुल्हाड़ी लेकर उसकी तरफ दौड़ा। तो शबनम ने ये कहा कि ठहर जा, इसको तो मैं ही बहुत हूँ। और शबनम ने अपने मासूम भतीजे का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। सबके गले काटे गए थे, मासूम अर्श का गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। शबनम के जिस्म पर कोई खरोंच नहीं। पुलिस ने जब वहां पर पहुंचकर अपनी जांच शुरू की तो कुछ ऐसा नहीं मिला कि आखिर कातिल कैसे अंदर घुस आए। तो सीधा सा था, उसने अपने आशिक को दरवाज़ा खोल करके बुलाया था, कत्ल किए, कत्ल करने के बाद वो आशिक को उसने बाहर निकाल दिया। तो ये अमरोहा का 52हेड़ी गांव, जिसमें आज कोई अपनी बच्ची का नाम शबनम नहीं रखना चाहता है। तो अब तारीख मुकर्रर नहीं है कि फांसी कब होगी, लेकिन ताज़ा अपडेट के मुताबिक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अब शबनम जैसी महिला को कब फांसी का फंदा मिलता है, इस पर अभी कहना कुछ भी जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि शायद उसकी करनी का फल उसके सामने है। और इससे बड़ा फल क्या होगा, इससे बड़ा करनी का भुगतान क्या होगा कि उसका बच्चा उसने जेल में जन्म दिया, और बहुत ही बताते हैं कि मोहब्बत से उसे बच्चे को रखा, और उसके बाद वो बच्चा भी, चूँकि कानूनी अड़चने थी, कानून माँ को सज़ा देता है, जो कसूरवार है उसको ही सज़ा देता है, बेगुनाह बच्चा उसका क्या कसूर, वो भी उससे जुदा हो गए। तो ये एक कुदरती सज़ा है। और अब जो फांसी उसको होने जा रही है, तो अगर शबनम को फांसी होती है तो आज़ाद भारत में ये किसी महिला को पहली फांसी होगी। तो कीजिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब। धन्यवाद।